Today we are going to start our history series, day 1. So from the beginning, we are going to start ancient India. First topic going to be Indus Valley civilization, then Vedic civilization, then religious movements and Mahajanapadas. ये सारे टॉपिक्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं। शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। डिस्कवर्ड या फिर डिस्कवरी जो होगी वो शुरू होती है दयाराम सानी एट हड़प्पा, जो पंजाब में है। 1921 में उसका डिस्कवर किया गया था। आर.डी. बनर्जी लेटर 1992 में उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को। सो दयाराम सानी ने 21 में किया था और 22 में मोहनजोदारो को आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर किया। दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन मेजर साइट्स यहाँ पे है, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोहिंजोदारो और धोलावीरा। ठीक है। हड़प्पा पंजाब और पाकिस्तान के बीच में आई मीन पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में विस्तार में फैला हुआ है। मोहनजोदारो सिंध और पंजाब पाकिस्तान, सिंध और पाकिस्तान इन सब में फैला हुआ है। तो ये दोनों साइड जो है पंजाब, पाकिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके ये साइड में विस्तार करके फैला हुआ है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात पे। लोथल कहाँ पे है? गुजरात पे। धोलावीरा भी गुजरात पे है। कालीबागन कहाँ पे है? राजस्थान पे है। और राखीगढ़ी हरियाणा पे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेट में, फिलहाल कौन से स्टेट में गिरता है। नेक्स्ट इनकी कंस्ट्रक्शन देखो, टाउन प्लानिंग। वेल प्लान सिटीज थे। किटाडल थे राइस पाट एंड लोअर टाउन। ठीक है, किटाडल था जो राइस पाट के अंडर में आएगा और लोअर टाउन था इसमें। इन ग्रिड पैटर्न में स्ट्रीट को डिजाइन किया गया था। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट को फेसिंग में किया गया था। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट जो वास्तु के अंडर में आता है। तो ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज कितना था? 1:2:4। ठीक है। नेक्स्ट इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? एडवांस अंडरग्राउंड ड्रेनिंग सिस्टम था। ड्रेन्स कवर विद स्टेप्स, शोकेज, jars at intervals. Economy, agriculture was the main occupation. Wheat, barley, yeast, gram, cotton, ये सब थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ बुल, काउ, बफेलो, sheep, गोट, ये सब एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन था। व्हीट, बार्ली, ईस्ट, ग्राम, कॉटन। और डोमेस्टिकेशन में हम देखेंगे कि बुल, काउ, बफेलो, शीप, गोड ये सब मिलते थे। ट्रेड क्या होता था? ट्रेड विद इन द इंडिया एंड मेसोपोटामिया। लोथल हैड ए डॉकवर्ड एक्सपोर्ट, जैसे बेड्स, शेल्स, इवोरी, कॉटन, ये सब क्या होता था? इंपोर्ट होता था। इंपोर्ट में देखेंगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, ये सब इंपोर्ट में देखी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से मेटल का प्रयोग किया गया था, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। सील एंड स्क्रिप्ट। सील एंड स्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे तो क्या सील था? सेटल सील विद एनिमल स्पीकर। ठीक है, एनिमल स्पीकर के ऊपर ऐसा शील्ड मिलता था। यूनिकॉर्न बुल इसे कॉमन शील्ड था उसमें। तो इसको जूम करके पढ़ते हैं। नाउ रिलीजन में हम देखेंगे वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस का पशुपति शील्ड पाया गया था, फोटो शिवा का। सेक्रेड ट्रीज जैसे पीपल था। नो लार्ज टेम्पल हैव बीन फाउंड, कोई बड़ा टेम्पल नहीं मिला था। तो ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ मिला है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
वैदिक सिविलाइजेशन। अब वैदिक सिविलाइजेशन का जो हम अर्थ जानेंगे, अर्ली वैदिक एज 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच का जो टाइम है, उस टाइम में हमने देखा कि कॉम्पोजिशन ऑफ ऋग्वेदा, सेमी नोमेडिक लाइफ मिला था। कैटल रेयरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन। ट्राइबल सोसाइटी क्या था, जना, विश, गना, और चिफटेन कौन सा, राजा था। लेटर वैदिक एज 1000 से 600 बीसी के बीच का जो था कॉम्पोजिशन ऑफ सामवेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा, ये सारे वेदस का कॉम्पोजिशन मिलता है। सेटल लाइफ कैसा था, एग्रीकल्चर डेवलप था, उसमें यूज ऑफ आयरन शुरू हो गया था। राइज ऑफ किंगडम, किंगडम्स राइज होने लगे थे। सोसाइटी कैसी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, 4 बर्नर सिस्टम था, डेवलप था। पोजीशन ऑफ वोमेन डिक्लाइन इन लेटर वैदिक एज। ठीक है, वोमेन्स की जो पोजीशन है वैदिक एज में डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। पॉलिटिक्स कैसा था, उसमें मोनार्की वाज द कॉमन, राजा वाज द किंग, एंड सभा होते थे उसमें, जैसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स, और समिति भी होते थे, जनरल असेंबली ऑफ पीपल। किंगशिप बिकेम द हेरिटरी। इकोनॉमी कैसा था, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, यूज ऑफ आयरन टूल्स, बाटर सिस्टम लागू था उसमें। लेन देन का सिस्टम था वो मुद्रा या पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कैटल, हॉर्स, शिप, रेयर, ट्रेड, कॉमर्स डेवलप था। रिलीजन की बात करें तो नेचर ऑफ वर्शिप थी, और वर्शिप ऑफ गॉड लाइक इंद्रा, अग्नि, वरुणा, मित्रा, सूर्य, इन सब की पूजा की जाती थी। यजना क्या था, सेक्रीफाइस वाज इम्पोर्टेंट, सेक्रीफाइस वाज इम्पोर्टेंट। लेट अस बिलीव इन ब्रह्मन, आत्मन, कर्मा, रीबर्थ। ठीक है, सो इन सब में बिलीव किया जाता था। सभा समिति क्या होते थे, सभा मतलब स्मॉलर असेंबली ऑफ एल्डर्स, समिति लार्जर असेंबली ऑफ पीपल, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग अर्ली फ्रॉम दी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अर्ली फेज में था। 8 नंबर में क्या देखेंगे कि ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है, जिसमें हिम्स टू गॉड का मेंशन किया गया है। सामवेदा, जिसमें सॉन्ग बाय प्रीस्ट ड्यूरिंग सैक्रिफाइसेस। ठीक है, संग का मतलब कुछ मंत्र आदि के बारे में बोला गया है। अजुर्वेदा पोज मंत्रास फॉर रिचुअल्स। ठीक है, अजुर्वेदा में पोज होते थे जिसको मंत्रास के अंदर काउंट करेंगे, और फॉर रिचुअल्स के लिए यूज किए जाते थे। अथर्ववेदा डील्स विथ डेली लाइफ, मैजिक, मेडिसिन एक्सेट्रा। 9 ऋग्वेदा टेक्स्ट composed in Vedic Sanskrit, 10 मंडलास, 1028 हिम्स थे, 10 मंडलास थे, और 1028 की जो हिम्स थे। शिव देती इंद्र थे, और टीचर सरस्वती इज मेंशन। ओके, रिवर सरस्वती इज मेंशन, तो सरस्वती का रिवर उसमें पाया गया था। तो पहला रिवर जो है वो सरस्वती की रिवर थी। 10 नंबर में कहते वर्णा सिस्टम कैसा था, ब्राह्मण जो सबसे ऊपर में आते थे प्रीस्ट के लेवल में, नेक्स्ट क्षत्रिय वॉरियर, नेक्स्ट वैश्य ट्रेडर्स, नेक्स्ट शूद्र सर्वेंट। शूद्र जो है उसको सर्वेंट के श्रेणी में काम किया जाता था। नेक्स्ट तीसरा वाला रिलीजियस मूवमेंट एंड महाजनपदास। रिलीजियस मूवमेंट में बुद्धिज्म की शुरुआत होती है। फाउंडर ऑफ कौन है, गौतम बुद्धा। 563 टू 483 बीसी में इसको पाया गया। बोर्न इन लुम्बिनी, लुम्बिनी में उनकी जन्म हुआ। अटेन एनलाइटमेंट एट बोध गया, बोध गया में उन्होंने अटेनमेंट हासिल की, एनलाइटमेंट हासिल की। 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 नोबल ट्रूथ्स क्या थे, लाइफ इज सफरिंग, सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर, एंड एंड ऑफ सफरिंग इज पॉसिबल। फॉलो 8 फोल्ड पाथ, फॉलो 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ क्या है, अभी
right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort और right mindfulness. ये सब क्या होते हैं? 8 path of Paul Patel, right concentration. These are the बुद्धिज्म के जो नोबल ट्रूथ है उनके अंदर में जो 8 पोल्स आते हैं जिसको फॉलो करना उनकी ये जो धार्मिक या फिर जो भी उनका पैटर्न था इसके ऊपर उद्देश्य करके बनाया गया था. तो लाइफ इज सफरिंग, लाइफ इज caused by desire. Suffering caused by desire. End of the suffering is possible. Jainism founder Labh Mahavira 599 527 BC 24 तीर्थंकर थे उसमें जैनिज्म में और फाउंडर कौन थे? महावीर थे. टाइम क्या था? 599 से 527. इसका टाइमलाइन क्या था? 563 से लेकर 453 ये बीसी के टाइम में मिला था. सो ये लेटर पीरियड में आया जैनिज्म, पहले बुद्धिज्म आया. जैनिज्म के फाउंडर लॉर्ड महावीर थे. 24 तीर्थंकर थे उनके और पीच अहिंसा नॉन वायलेंस. अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस. तीर्थंकर क्या थे? थ्री ड्यूअर्स थे जैसे राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट. राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट. संयोग दर्शन, संयोग ज्ञान एंड संयोग चरित्र. ठीक है, या कुछ राइटिंग जो क्लियर नहीं है मैंने बोल दिया है. महाजनपदास क्या है? महाजनपदास को कौन से टाइम में पाया गया? 600 से लेकर 300 बीसी के टाइम में महाजनपदास को पाया गया. अब जो जनपदास है उसको हमने 16 जनपदास में बांटा गया है. जैसे मेंशन इज अगुतरा निकाया. अब पूछा जाता है क्वेश्चन की महाजनपदास कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो अगुतरा निकाया में मेंशन किया गया है. और दे आर लार्ज किंगडम ऑफ रिपब्लिक्स. मगधा इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल. मगधा क्या है? मोस्ट पावरफुल है और इससे इमर्ज हुआ है. माँ जनपदा में जैसे अग्ना है, मगधा है, काशी है, कौशला है, वाजी है, माला है, चदी है, बस्ता है, कुरु है, पंचला है, मत्स्या है, सुरसेना है, असरका है, अशोक जिसको हम अश्माका भी बोलते हैं, अवंती है, गंधारा है और कंबोजा है. अब ये जो जनपदा है ये महाभारत के टाइम की जो टाइमिंग है उस पर की ऊपर मेंशन किया जा रहा है. और ये कहाँ पे मेंशन किया गया है? अंगुत्तरा निकाय में मेंशन किया गया है. राइज ऑफ मगधा. मगधा का जो राइज है फर्टाइल लैंड था, आयरन माइंस थे, स्ट्रॉन्ग रूलर जैसे बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे, कॉन्डक्ट ऑफ अदर महाजनपदास. कैपिटल कौन सा था? पाटलिपुत्र था. तो मगधा जब राइज हुआ तब उसमें जो रूलर थे वो रूलर कौन थे? बिंबिसार थे, स्ट्रॉन्ग रूलर और अजात शत्रु. कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, देखते हैं. लतल वॉज फॉर्म फेमस फॉर, लतल किस लिए फेमस है? रॉकेट के लिए. हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? गौतम बुद्धा. हाउ मेनी महाजनपदास? कितने महाजनपदास है? 16 महाजनपदास है. कोई रिविजन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे जैसे बुद्धिज्म, मिडिल पाथ, जैनिज्म, अहिंसा, मगधा मोस्ट पावरफुल, महाजनपदास, इंदस, इंस्क्रिप्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदास है. सभा काउंसिल ऑफ एल्डर्स, समिति असेंबली ऑफ पीपल. ये सारी चीजें मेंशन किए गए. आगे बढ़ कमिंग टू वैदिक सिविलाइजेशन. वैदिक सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंस टेक्स्ट है जैसे अर्ली वैदिक एज जैसे 1500 से लेकर 1000 बीसी का टाइम है. इसमें आर्यस एंटर इंडिया तो नॉर्थ वेस्टर्न पासेस. तो फिर हम सेंट्रल एशिया से भी बोल सकते हैं कि आर्यस यहाँ से आए हैं. नॉर्थ वेस्टर्न पासेस से इंडिया में प्रवेश किया.
सप्ता सिंधु was their original home, land of 7 rivers. Sapta Sindhu, land of 7 rivers. Semi-nomadic life party, cattle rearing was the main occupation. Religion was based on the nature worship. nature को worship करते थे. ऋग्वेदा was composed in this age. ऋग्वेदा को इस समय में कंपोज किया गया था. लेटर वैदिक एज में हमने देखा कि जैसे 1000 से लेकर 600 BC के टाइम का था. आर्यन मूव टू गंगा यमुना दोब एंड ईस्टर्न इंडिया. ठीक है, तो अर्ली एज में क्या था, वो कहाँ से ट्रांसफर आए थे, वो नॉर्थ वेस्टर्न पास से एंट्री किए थे वहाँ पे इंडिया में. लेटर बेसिक ने आर्यन मूव टू गंगा यमुना दोब एंड ईस्टर्न इंडिया. सेटल लाइफ एंड एग्रीकल्चर डेवलप था. आयरन टूल्स वर यूज्ड, population increased, and social and political organization became complex. 4 Vedas were compiled during this period. So, अर्ली वैदिक में सिर्फ एक ही वेदा को कंपोज किया गया था, ऋग्वेदा, और बाकी जो 4 वेदा है लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज किया गया. सोसाइटी कैसी थी इसकी? सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, जिसमें वही वर्ण थे, ब्राह्मण थे, प्रीस्ट एंड टीचर्स, वो सबसे वैसे श्रेणी में आते थे. देन क्षत्रिय आते थे, देन वैश्य, ट्रेडर, देन शूद्र जो सर्वेंट्स पे काम करते थे. जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेल्ड. फोर वर्ण सिस्टम डेवलप, अभी जो डिस्कस किया. पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन इन लेटर वैदिक एज. लेटर वर्ण मेरिट वाज फाउंड. आश्रमा सिस्टम एग्जिस्टेड. ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था, सनिष्ठा, ये सब आते थे. नेक्स्ट पॉलिटी का देखिए क्या हुआ. ट्राइबल पॉलिटी. चीफ वाज कॉल्ड राजन. सभा एंड समिति वर द 2 important असेंबली. सभा एंड समिति वर 2 assembly and 2 important assemblies थे. सभा स्मॉल असेंबली ऑफ एल्डर्स. समिति जनरल असेंबली ऑफ पीपुल. Decisions were taken with the consent of the assemblies. इकोनॉमी के देखेंगे तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन. क्रॉप ग्रोन, बार्ली, यवा, राइस, व्रीही. कैटल रियरिंग वाज इम्पोर्टेंट. अदर ऑक्यूपेशन हंटिंग, फिशिंग, कारपेंटरी, वेबिंग, पोट्री, ये सब पाए जाते थे. ट्रेड वाज लिमिटेड. नो यूज ऑफ कॉइन्स अर्ली वैदिक एज. वैदिक एज में कोई कॉइन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया. रिलीजन को देखेंगे हम तो नेचर वर्शिप किया जाता था, जैसे इंद्र रेन, अग्नि फायर, वरुणा वाटर, वरुण वाटर, वायु विंड, सूर्य सन एंड उषा ड्रोन. सो नेचर की जितनी भी एलिमेंट्स है उन सब की पूजा की जाती थी. सेक्रीफाइस जैसे यजना और पापम, सेक्रीफाइस दिए जाते थे. Priest played an important role. No temples were built. Later Vedic age belief in Brahman and Atman developed. ठीक है, तो ब्रह्मा एंड आत्मा डेवलप के ऊपर बिलीव किया जाता था. 7 में क्या आता है, वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर कैसे थे, जैसे संहिता कहाँ पे था, ऋग्वेदा के अंदर संहिता को लिया जाता था, और इसमें क्या होते थे, हिम्स होते, प्रेयर्स होते थे, और वेरियस डिटीज के ऊपर ये किया जाता था. नेक्स्ट संहिता क्या था, सामदेवा, जिसमें हिम्स को चांटिंग, कुछ मंत्र वगैरह चांटिंग के लिए. सो ये सब कहाँ मिलता था, सामवेदा के अंदर मिलता था. नेक्स्ट संहिता क्या था, यजुर्वेदा, प्रोज मंत्रस को सैक्रिफिशियल रिचुअल कुछ प्रोज मंत्रस जो यजुर्वेदा के अंदर होते थे. अब लेटर वैदिक पीरियड में इन तीनों को इंट्रोड्यूस किया गया था. संहिता चौथा वाला क्या है, अथर्ववेदा, टेम्स, स्पेल्स, टर्म्स, मेडिसिन, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया. इसमें ये सब मिलता था. ब्राह्मण्स क्या थे, रिचुअल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, जो रिचुअल्स एंड एक्सप्लेनेशन को कैरी करते थे. आरण्यकास कौन थे, जो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होते थे उनको आरण्यकास कहते हैं. उपनिषद क्या होता था, फिलोसॉफी, आत्मन, ब्राह्मण, मोक्ष, ये सब की बातें इसमें होता था उपनिषद में.
8 नंबर में क्या है, इम्पोर्टेंट वैदिक टेक्स्ट, जैसे ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय सेजेस, विश्वामित्रा, वामदेवा, आरती, बरा, ध्वजा एक्सेट्रा, ये सब क्या थे, ऋग्वेदा कंपोज करने वाले लोग के। गायत्री मंत्र इज द फॉर्म ऑफ ऋग्वेदा। पुरुषा सुक्ता डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम। अश्वमेधा, राजस्व were important sacrifice in later Vedic age. Anulomba and Pratilomba marriages were practiced. Debate and discussion were common. Use iron began in later Vedic age. So later Vedic age में आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। 9 में पढ़ेंगे ऋग्वेदा क्विक टेक्स्ट। ऋग्वेदा क्या है, ओल्डेस्ट वेदा है, सबसे पुराना वेदा है। अर्ली वैदिक एज में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कंपोज अराउंड 500 to 1200 BC के अंदर हुआ था। contain 1028 hymns divided into 10 मंडलास, टोटल 10600 वर्सेस है इसमें। ड्यूटीज क्या थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, वायु, सूर्य, उषा, इन सब के ऊपर इस सब के ऊपर हिम्स थे। लैंग्वेज क्या था, वैदिक संस्कृत था उसमें। फैमिली बुक जैसे मंडलास 2 से 7 आर ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट थे, 2 से 7 तक बुक्स होते थे उसकी। वर्ण सिस्टम अगेन ब्राह्मण थे, देखो वर्ण इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड कर्मा, गुना कर्मा, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन बार्थ इन अर्ली वैदिक एज, लेटर बिकेम हेरिडिटरी एंड द ड्यूटीज मींस कर्मा ऑफ ईच वर्ण, हर वर्ण का एक कर्मा डिसाइड किया गया था। जैसे ब्राह्मण का काम था टीचिंग, परफॉर्मिंग, सेक्रीफाइसेस, स्टडी, स्क्रिप्चर। क्षत्रिय का काम था प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, चैरिटी एंड वार। वैश्य का काम था क्या, एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, ट्रेड, कॉमर्स। शूद्र का क्या काम था, सर्विंग अदर 3 वर्नर्स, ठीक है, इन तीनों वर्नर्स के सर्वेंट का काम करना था। एलिगल पार्ट में क्या देखेंगे, सभा समिति। सभा क्या है, स्मॉल असेंबली ऑफ एल्डर्स, कंसीडर ऑफ experienced and respected persons discuss important issues, its decision or advisory। समिति की बात करें, जनरल असेंबली ऑफ ऑल पीपल इंक्लूडेड ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ ट्राइब, had more power than Sabha, took major decision like war, peace, selections of राजन। तो ये सारी चीजें क्या होती थी, वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एक वन शॉट वीडियो है जो एंशियंट इंडिया के ऊपर है, जो भी फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उनके ऊपर लिया गया है। घुमा फिरा के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते, वही सब पूछते जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन से कुछ कॉइन्स के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ एनिमल्स के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब वगैरह पूछ सकते हैं। Coming with the next video, stay tuned and please mention in the comments आपको lessons कैसे लग रहे हैं, you need something else or need improvement or you need more frequent topics, please mention।